तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूर्णांक का जोड़ और पूर्णांक का घटाव सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपके सामने आपके जीवन में कभी भी पूर्णांक का जोड़ या फिर पूर्णांक का घटाव जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप उसको काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको आसान से आसान तरीका बताने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है 8 पूर्णांक। ये जो 8 है ना, यह पूर्णांक है। पूर्णांक क्यों है? क्योंकि इस 8 के बाटा में कोई भी संख्या नहीं है। यानी जो 8 है ना स्वतंत्र है, यानी 8 जो है ना अपने आप में पूरा अंक है, तो इसको हम पूर्णांक कहते हैं। लेकिन ये जो 2 है ना, ये पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 नहीं है। 2 को यह 3 जो है ना 3 जगह डिवाइड कर रहा है, यानी बराबर बराबर भागों में 2 को यह 3 जो है 3 जगह बांट रहे हैं, 3 जगह डिवाइड कर रहा है। तो 2 पूर्णांक नहीं है, लेकिन 2/3 मिलकर एक भिन्न संख्या है। चूँकि भिन्न का रूप होता है p/q, यानी बटा में होता है और ये जो है बटा में है, तो ये हमारा भिन्न है और ये हमारा पूर्णांक है। तो 8 पूर्णांक 2/3 में जोड़ना है 5 पूर्णांक 1/2। समझ रहे हैं ना? तो ये हमारा है पूर्णांक का जोड़। समझ रहे हैं ना? अब देखिए इसको सॉल्व करने का नियम क्या होता है कि सबसे पहला काम कि जो भी पूर्णांक संख्या है ना, इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो पूर्णांक संख्या तो हम हटाएंगे, लेकिन हटाने का नियम होता है। नियम क्या होता है कि इसको हटाने के लिए आपको इस नीचे वाला नंबर और इस पूर्णांक संख्या के इन दोनों का गुणा करना है। नीचे वाला नंबर और साइड वाला नंबर इन दोनों का गुणा करेंगे, और जो भी गुणनफल आएगा ना उसमें ऊपर वाला नंबर को जोड़ेंगे और लिखेंगे। तो जब 3 का गुणा करेंगे 8 में ना, तो 3 8 हो जाएगा 24। 24 में जोड़ेंगे 2 ना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 26। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26। अब देखिए बाटा में 3 है ना, तो इसके बाटा में भी यहाँ पर 3 ही रहेगा। अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी नीचे वाला साइड वाला गुना है। 2 पंचे 10, 10 में जोड़ेंगे 1 ना, तो आपका हो जाएगा 11 और बाटा में क्या है 2, तो यहाँ भी बाटा में 2 लिख देंगे। अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ जो पूर्णांक संख्या था ना इसको मैंने हटा दिया है और सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर दिया है। यानी 26/3 एक भिन्न है, जिसमें जोड़ना है 11/2 एक दूसरा भिन्न। तो ये है हमारा भिन्न का जोड़। और भिन्न का जोड़ सॉल्व करने का नियम होता है कि इस बाटा के निचला नंबर यहाँ पर 3 है ना, और इस बाटा के नीचे क्या है 2 है, तो 3 का और 2 का सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का 2 का एलसीएम निकालना है ना, तो 3 और 2 ये दोनों संख्या किसी भी एक नंबर के पहाड़ में ये दोनों संख्या एक साथ नहीं है। नियम होता है कि कम संख्या से कटाइए, और कम से कम इन संख्याओं में से 2 संख्या कटना भी चाहिए। तो यहाँ पर तो 1 2 ही संख्या है, तो ये दोनों संख्या किसी भी एक नंबर से कटना चाहिए। एक के अलावा एक से बड़ा क्या है 2 3 4 5 6, यानी 2 3 4 5 6 यानी किसी भी संख्या से ये दोनों संख्या अगर कट रहे तो हम कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो ये जो है 2 से 3 से 4 से 5 से यानी किसी भी संख्या से ये दोनों संख्या एक साथ नहीं कटेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का सिंपल सा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, यानी 3 गुना 2 कर देंगे, और 3 दूनी के 6, यही हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम। तो देखिए आपको करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना सबसे पहले उतना बड़ा एक लाइन खींचना है। अब देखिए 3 का गुना किया 2 में तब एलसीएम आया है, यानी सिंपल रूप से एलसीएम नहीं निकला है। इन दोनों का ज़बरदस्ती गुना करके हमने एलसीएम निकाला है, जो कि 3 दूनी की 6 आया है, जो कि इस लाइन के बीचों बीच नीचे में यहाँ पर लिखना है। लिख दिया हमने। अब देखिए जब भी आपका गुना करने पर एलसीएम आए, तो उस कंडीशन में भिन्न का जोड़ करने के लिए आपको सिंपल सा तिरछा तिरछे गुना कर देना है। यानी 26 का गुना करेंगे 2 में और 3 का गुना करेंगे 11 में। तो जब 26 का गुना करेंगे 2 में, तो देखिए 2 6 होता है 12, 12 का 2 हारसीन 1, और 2 दूनी के 4 और एक हारसीन है तो 5 हो जाएगा। यानी 26 दूना का हो जाएगा 52, प्लस है तो प्लस। 3 का गुना करेंगे 11 में, तो 3 11 या 11 3 हो जाएगा आपका 33 हो गया। अब देखिए सिंपल सा जोड़ लेना है, 52 में जोड़ना है 33, तो इस 3 में ये 2 जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा 5, और 3 में 5 जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा 8, और बाटा में क्या है 6 है, तो बाटा में लिखेंगे 6, और 85/6 ये हो गया इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के बाद आप कोई भी भिन्न का घटाव भी काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए करना क्या है, जो भी हमने भिन्न के जोड़ में प्रक्रिया किया है ना, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करना है। करना क्या है, सबसे पहला काम कि जो पूर्णांक संख्या इसको हटाना पड़ेगा। तो पूर्णांक संख्या हटाने के लिए इन दोनों का गुना करेंगे और ऊपर नंबर जोड़ेंगे। तो 3 का गुना करेंगे 3 में, 3 तरीका 9 हो जाएगा और 9 में जोड़ेंगे 4, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 13। बाटा में क्या है, 3 है, तो यहाँ पर भी बाटा में 3 रहेगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 2 का गुण करेंगे 5 में से 2 पंजे 10 और 10 में जोड़ेंगे 7, तो आपका हो जाएगा 17 और बाटा में क्या है 2 है, तो बाटा में लिख देंगे यहाँ पर 2। अब देखिए जो भी पूर्णांक संख्या है मैंने इसको हटा दिया है, सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर दिया है। यानी पहला भिन्न 13/3 है, इसमें से घटाना है दूसरा भिन्न 17/2। तो देखिए पहला भिन्न है ना, तो भिन्न क्यों है मैंने आपको बताया है ना। देखिए भिन्न इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि भिन्न का रूप होता है P/Q, यानी बाटा में होता है। देखिए 13 के बाटा में है 3, यानी बाटा में है, तो जब बाटा में तो भिन्न है और भिन्न में इस बाटा के ऊपर वाला जो नंबर है इसको अंश कहते हैं और इस बाटा के नीचे वाला जो नंबर है ना इसको हर कहते हैं। अंश का मान 13 है, हर का मान 3 है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए पहले भिन्न में से घटाना है दूसरा भिन्न 17/2। कैसे घटाएंगे, नियम क्या है, तो ये है हमारा भिन्न का घटाव और सॉल्व करने का नियम होता है कि इस बाटा के नीचे वाला नंबर क्या है 3, जिसको हर संख्या कहते हैं। तो इस बाटा के नीचे 3 है, यहाँ पर 3 हर संख्या है और इस भिन्न का जो हर संख्या है 2 है। तो 3 का और 2 का सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का 2 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम का नहीं होता है कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो 2 ही संख्या है, तो ये दोनों संख्या किसी भी एक नंबर से एक साथ नहीं कट सकता है। यानी हम अगर 2 से घटाएंगे ना, तो 2 के पहाड़े में 2 है एक बार में, लेकिन 2 के पहाड़े में 3 कभी भी नहीं आएगा। अगर हम 3 से घटाएंगे ना, तो 3 के पहाड़े में 3 है एक बार में, लेकिन 3 के पहाड़ा में 2 कभी भी नहीं आएगा। यानी केवल एक संख्या के पहाड़ा में ये दोनों संख्या एक साथ नहीं आ रहा है, यानी एक संख्या से दोनों संख्या नहीं कटेगा। तो इसको हम नहीं कटाएंगे, चूँकि नियम होता है कम से कम 2 संख्या आपको कटाना है। तो 2 संख्या नहीं कट रहा है तो नहीं कटाएंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों का सिंपल सा गुना करेंगे, यानी 3 का गुना कर देंगे 2 में और 3 दूनी के 6 और यही 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 आया है, जो कि गुना करने पर आया है। तो जब भी आपका गुना करने पर एलसीएम आए ना, तो आपको करना क्या है, तिरछे गुना करना है भिन्न का घटाव करने के लिए। देखिए हम क्या करेंगे, इस 13 का गुना करेंगे 2 में ना, तो 13 दूनी का हो जाएगा आपका 26 हो गया, माइनस है तो माइनस। 17 गुना करेंगे 3 में, तो 17 3 हो जाएगा आपका 51, तो 51 लिख देंगे। और देखिए सिंपल सा, इस छोटी संख्या में से घटाना है बड़ी संख्या। तो नियम होता है कि देखिए इस संख्या के पहले यहाँ पर कोई भी चिन्ह है तो प्लस छिपा है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी प्लस माइनस होता है माइनस। इन संख्याएं घटेगी लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो जो भी इन दोनों संख्याओं में जो भी बड़ा संख्या है ना, उसके पहले जो चिन्ह है ना यही चिन्ह लगेगा। तो 51 बड़ा है कि 26 बड़ा है, तो सर 51 बड़ा है, तो 51 के पहले क्या है, माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर हमको माइनस का चिन्ह लगाना है। और 51 में से घटाएंगे 26, तो देखिए 1 में से 6 तो नहीं घटेगा ना, तो इसमें से 1 हट लेंगे, इसमें तो ये हो जाएगा 11 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर हासिल दे देंगे तो 4 बचेगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर -25 और बाटा में क्या है 6 और -25/6, ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीक़े से पूर्णांक का जोड़ और पूर्णांक का घटाव सॉल्व किया जाता है। आई होप कि जो भी आसान तरीका मैंने आपको बताया है ना, यह आपको समझ में आ गया होगा और आगे से जब भी आपके सामने इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहेगी और आपका मैथ आने वाले समय के लिए काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा।